क्या होता कि अगर हम और आप हमेशा जैसे नॉर्मल नहीं, बिल्कुल फ्लैट होकर के चलते आते जाते, और मैं यहीं यदि मार्कर रख के जा रहा हूँ और कल आता सेम यहीं से उठा करके अपना काम करने लगता, तो जी हाँ, सब कुछ ऐसा ही होता अगर हमारी ज़िंदगी में ये ग्रेविटेशन नाम का टर्म ना होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ग्रेविटेशन। तो उससे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज विकास एंड वेलकम टू यू ऑल इन योर छोटा सा यूट्यूब चैनल टॉपिक से टॉप तक। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दैट इज गुरुत्वाकर्षण बल। वीडियो बिल्कुल बेसिक सी होने वाली है और जितना हो सकेगा टॉपिक कवर करेंगे, बाकी टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तो टॉपिक को जाने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में हिस्ट्री इसकी जान लेते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल होगा शॉर्ट्स। तो बात यूँ है कि एक बार की बात है जब हमारे न्यूटन सर, जो कि ये वाला जो फिगर है आप हम और आप सभी लोग वाकिफ होंगे, एक आपका प्लांट ट्री होता है और नीचे कोई एक पर्सन बैठा होता है और ऊपर से क्या होता है कि आपका एप्पल जो है फॉल डाउन होता है। तो ये फिगर हम सभी क्लास 6-7 से ही देखते आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये है हमारे सर आइजैक न्यूटन। कुछ यूँ होता है कि आराम से कुछ बैठे होते हैं अपने पेड़ के नीचे, तो ऊपर से एक एप्पल फॉल डाउन होता है। तो थे भाई आखिर ये क्यूरियस ही, तो सोचते हैं कि आखिर एप्पल नीचे क्यों आया। और ये अच्छी बात ये है कि जब ये सोचते हैं तो ये बात उस समय की है जब हमारे सर गैलीलियो जो हैं एक टर्म दे दिए थे, और वो टर्म क्या था कि धरती का जो सेंटर है ना, क्या सेंटर ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट्स ईच एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। कहने का मतलब है कि जो हमारी धरती का सेंटर है वो हर चीज़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो वहीं से इनके दिमाग में एक चीज़ आता है कि जो इनका थर्ड लॉ था, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। तो कहते हैं कि अगर धरती एप्पल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो सेम उसी वे में एप्पल को भी धरती को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए। तो इनके दिमाग में फिर एक बात आ जाती है कि उनका जो सेकेंड लॉ है F इजकल टू एम इंटू ए वाला, जो इनका सेकेंड लॉ है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि हाँ, धरती तो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी, बट जो अर्थ का मास है ना, उसके कंपेयर में जो एप्पल का है, कहें तो बिल्कुल निग्लेजिबल बराबर है। ये आप ही इमेजिन करिए कि ये हमारा अर्थ है और यही हमारा एक एप्पल छोटा सा है। तो क्या हमें दिखेगा कि अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है? तो कुछ यूँ था। तो यहीं से हमारा जन्म होता है ग्रेविटेशन टर्म का। तो चलिए अब जानते हैं आखिर ग्रेविटेशन होता क्या है। डिफिनेशन से जाने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशन कुछ नहीं है, बस एक ऐसा फोर्स है जो इस यूनिवर्स में रखी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्शन का काम करता है, एक दोनों चीज़ों को बांध करके रखता है। और इसके बारे में कुछ नई नहीं है, बल्कि बात करें तो जो पहला हमारा वीडियो था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसका जो फर्स्ट पार्ट था फोर्स, जिसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ हमने बात की थी कंटेक्ट फोर्स एक था हमारा, ये हमारा फोर्स है उसका दो टर्म था, एक था कंटेक्ट फोर्स, एक था नॉन कंटेक्ट। तो नॉन कंटेक्ट में हमारा आता था ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो उसी में से हम उठा करके लाए हैं अपना आपका एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज गुरुत्वाकर्षण बल। तो आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं अब डिफिनेशन से क्या कहती है। तो जो हमारी डिफिनेशन है क्या कहती है, इट इज अ फोर्स दैट अट्रैक्ट्स any two bodies in the universe whether they have equal mass or not। कहने का मतलब है कि क्या ये जो फोर्स है ना, अट्रैक्शन पैदा करता है किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, और इनसे कोई मतलब नहीं है कि जो दोनों मास आपके हैं ए और बी, उनके जो मास यानी कि कोई का बड़ा है या फिर छोटा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, दोनों में लगने वाला है फोर्स है। एक बार और देखते हैं क्या है। इट इज अ फोर्स दैट अट्रैक्ट्स एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स वेदर दे हैव इक्वल मास और नॉट। तो यहाँ से आई थिंक डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही बात किया था फोर्स में कि नॉन कंटेक्ट एंड कंटेक्ट फोर्स, जो ये पार्ट ग्रेविटेशन है ये आपका नॉन कंटेक्ट का पार्ट है। तो यहाँ से ये बात निकल के आती है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका नॉन कंटेक्ट फोर्स है। तो फिर यहाँ से ये भी आता है कि जब नॉन कंटेक्ट फोर्स है तो फिर ये लॉन्ग रेंज फोर्स हो सकता है, क्योंकि यदि बात करें अर्थ और मून के बीच में तो कितने लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर यही जो आपका प्लांट जो था एप्पल जो फॉल डाउन हो रहा था उससे और सरफेस से देखें तो उसमें दूरी है। तो यहाँ से सेकंड पॉइंट हमारा निकल के आता है कि क्या आपका लॉन्ग रेंज फोर्स है। अब जो लॉन्ग रेंज फोर्स है तो यहाँ से एक और पॉइंट निकल के आता है, वो क्या है कि इसमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए देखते हैं क्या है। सो फर्स्ट बोल रहा है पॉइंट, इट इज अ नॉन कंटेक्ट फोर्स। सेकंड है इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, और थर्ड क्या बोल रहा है, इट डू नॉट रिक्वायर मीडियम। अब देखिए जब बात करते हैं फोर्स में नॉन कंटेक्ट की तो आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो इन तीनों से यदि कंपेयर करें तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो क्या है हमारा सबसे वीकेस्ट यानी सबसे कमजोर फोर्स है,
और है भी, जिसे हम डेली लाइफ में फील कर सकते हैं। हमें ऐसा नहीं होता कि हम कहीं ऊपर हैं और बिल्कुल तुरंत अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। तो यहाँ से भी पॉइंट आ गया कि क्या वीकेस्ट फोर्स है। अब बात करें इसके SI यूनिट की, तो SI यूनिट इसका होता है न्यूटन, जो कि एन से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आप यहाँ तक क्लियर होगा, तो यदि जरूरत पड़े तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल इसको क्यों बोलते हैं? यूनिवर्सल इसलिए कि ये जो यूनिवर्स है इसके हर ऑब्जेक्ट पे ये लॉ एप्लीकेबल होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ को लिखने से पहले थोड़ा सा बता देते हैं। तो अभी बात हम लोग किए थे कि जो ग्रेविटेशन है दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, तो अब ये फोर्स लगता कितना है, इसी को बात करेंगे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो क्या कहता है, अभी लिखने से पहले थोड़ा सा एक इमेज बना देते हैं माइंड में। तो ये कहता है ना कि जो फोर्स लगेगा वो जो हमारी दो ऑब्जेक्ट थी, एक और एक, दोनों के बीच लग रहा है, तो इनका जो मास होगा ना, इनका कुछ मास है, इनका कुछ मास है, तो उनको यदि मल्टीप्लाई करेंगे और इनका जो डिस्टेंस है इसका यूनिवर्सल, एक बार में बोले तो ये जो है क्या है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू बॉडीज के मासेस से एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो चलिए देखते हैं, इसको बिल्कुल डिराइव करके देखेंगे, उसके बाद इसकी यूनिट वगैरह सब कुछ देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो अभी क्या था कि जो फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच, वो लगता कितना है, तो क्या होने वाला है कि इट इज अ फोर्स विच इज, तो जो आपका फोर्स लगने वाला है दो ऑब्जेक्ट के बीच ना, वो क्या होने वाला है कि ये देखिए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of mass of two bodies. It is directly proportional to product of mass of two bodies and inversely proportional to square of distance between them. तो हमारा वो जो फोर्स लग रहा था कितना होने वाला है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ऑफ टू बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। ये रही हमारी दो बॉडी, ठीक, M1 एंड M2, इसको हम कैपिटल लेते हैं। तो ये दो बॉडी हैं जिनके बीच हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक। अब देखिए इनके बीच का अब डिस्टेंस क्या होने वाला है, डी, डिस्टेंस को हम डी से देख लेते हैं, और इतना हो गया आपका डी एंड आधा डी, तो दोनों को मिला करके कैपिटल डी, और क्या बोला स्क्वायर होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, M1 कैपिटल M1 एंड M2, और क्या बोला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। बोर्ड छोटा है, प्लीज थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो इतना नोट कर लिए फिर रीच करते हैं। तो चलिए यहाँ से हमारा निकल के आता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो वहाँ पे एक हमारा कांस्टेंट लगता है। तो यहाँ जो हमारा कांस्टेंट लगने वाला वो लगेगा हमारा कैपिटल G, और वही क्या होने वाला हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी को, तो आप कैपिटल G लगेगा, F इजिकल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन D का स्क्वायर, दैट डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये रहा हमारा मेन फार्मूला। तब तक इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद इसकी SI यूनिट भी निकालेंगे
एंड डायमेंशन वगैरह सब कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आई होप कि आपने राइट कर लिया होगा। तो इसी फार्मूला से हम एक बार यहाँ लिखते हैं, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 एंड डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ से यदि देखें कैपिटल G को निकालना है, ठीक है ना। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो था हमारा एक्चुअली कैपिटल G ही है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं अपना कैपिटल G को इधर। यदि कैपिटल G को हम यहाँ पुट करेंगे तो ये वाला हमारी वैल्यू जो है ऊपर चली जाएगी और जो नीचे वाला था ये ऊपर आ जाएगा। और मैथ का यहाँ पे थोड़ा सा एक थ्योरम लगता है वहाँ से, तो इतना हमारा हो गया, ठीक। अब इसके SI यूनिट यहाँ से निकालते हैं। तो फोर्स हमारा क्या था, तो फोर्स बात करें तो हमारा फोर्स जो था न्यूटन था या फिर केजी, तो यहाँ पे इसको न्यूटन लेंगे। तो यहाँ से जो हमारा फोर्स आ गया दैट इज न्यूटन इनटू हमारी ये क्या है, तो बोलेंगे डिस्टेंस था। तो डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, मीटर में लेते हैं। तो यहाँ से हमारा मीटर का स्क्वायर। अब हमारे नीचे आ क्या, m1 एंड m2। तो मास का हमारा क्या था वहाँ पे, केजी। यहाँ से हमारे केजी का स्क्वायर। तो अब लेते हैं, तो जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड केजी -2, क्योंकि जब ऊपर जाता है तो माइनस में राइट करते हैं। तो ये तो रही हमारी SI यूनिट। अब बात करें इसकी वैल्यू कितनी होती है कैपिटल G की। तो कैपिटल G की वैल्यू जो डायरेक्टली आपको बता दे रहे हैं, किसी दूसरे वीडियो में शॉर्ट में आपको बताना है उसे निकालते कैसे हैं। तो यहाँ से हमारी कैपिटल G की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.674 इंटू 10⁻11। तो यहाँ से हम कैपिटल G को यहाँ लिखते हैं और क्या लिखेंगे कि 6.674 इंटू 10⁻11 और यूनिट को इसके साथ लिखेंगे क्योंकि यूनिट तो हमें मिल गई हम। सो यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। एक फैक्ट की बात बताऊँ, याद करना आपको आसानी होगा। तो ये क्या था 6.674, इसको यदि 6.67 भी बोलते हैं ठीक है। अब जो -11 का आपको आता है इसको कैसे याद करें, तो देखिए ग्रेविटेशनल यदि लिखते हैं हम, जब ग्रेविटेशनल तो उसमें कितने वर्ड आते हैं, वर्ड बोलते हो अल्फ़ाबेट, तो उसमें टोटल 11 आते हैं। तो वहीं से हमें याद कर लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस जहाँ बोले ग्रेविटेशनल का तो वहीं पे याद कर लेना है। दैट इज GRAVITATION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहीं से हमारा क्या हो गया 11 निकल के, याद करने का ट्रिक है 11th कैसे याद करेंगे। तो ये रहा हमारा SI यूनिट उसका और इसकी वैल्यू जो है। अब इसका डायमेंशन निकालते हैं, तब तक इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं डायमेंशन फार्मूला, बिल्कुल बेसिक समझेंगे। तो अब तक का जो हमारा SI यूनिट आया था क्या था कि F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ से G हम निकाले थे क्या था हमारा, G इज इक्वल टू F इंटू D का स्क्वायर अपॉन m1 एंड m2। तो हमको डायमेंशन फार्मूला यहीं से निकाला। अब देखिए फोर्स हमारा क्या होता है, दैट इज न्यूटन, जो कि अभी SI यूनिट जब निकाल रहे हैं तो वहाँ से मिल गया था हमें। डिस्टेंस का हमारा हो जाएगा मीटर एंड मास का केजी। अब जब इसको नीचे से ऊपर ले जाएं तो माइनस में चला जाएगा, तो क्या होगा हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। तो डायमेंशन हमको यहीं से निकालना है। चलिए इसको ऊपर पुट कर लेते हैं। न्यूटन मीटर का स्क्वायर एंड केजी 2। अब बताइए कि जो पहली वीडियो हमारी थी, यदि आप देखे होंगे तो वहाँ जो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हमने निकाले थे क्या था हमारा MLT -2। तो फर्स्ट वीडियो में हमने बिल्कुल बेसिक से फार्मूला उसका भी निकालने का सीखे थे, तो वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं वीडियो। तो यहाँ क्या है हमारा फोर्स का उसे रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन से N, और उसका डायमेंशन फार्मूला क्या है MLT -2। तो चलिए एक एक करके लिखते हैं।
इसका हो गया mlt-2। ये क्या हमारी थी डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या होता है लेंथ, और लेंथ को हम l से रिप्रेजेंट करते हैं। l कितना है 2, दैट इज स्क्वायर। अब नीचे आता है kg, kg हमारा क्या था मास, और इसको क्या करेंगे m, क्या है 2, दैट इज इसका स्क्वायर। अब मेन यहीं से हमारे डायमेंशन निकालने का जो क्यूरियोसिटी है अब देखिए दिखता है। तो इसके लिए थोड़ा सा बस इसको रिजॉल्व करना होता है। तो चलिए, यदि आप क्लास 6, 7, 8 या फिर 9 से हैं तो डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू आप लर्न कर लीजिएगा। यदि आप थोड़ा सा हायर क्लासेस हैं तो फिर देख लीजिए कैसे इसको निकालते हैं। तो ये रहा हमारा 2 यहाँ पे, तो जो ऊपर करेंगे यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है, तो कितना बचेगा 1। यहाँ से हमारा आ जाता है m, ठीक। तो 1 बचा, 1 को हम -1 में लिखते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक। अब इस बच गया l, अब इधर आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 पहले से, और यहाँ पे कितना l है 1 है, तो 2 और 1 3, जब इधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो l -3। अब t देखते हैं, t कहीं है नहीं है, इधर कहीं नहीं है, तो एक ही है, तो t कितना है 2, और ये पहले से आपका माइनस था क्योंकि mlt -2 होता है फोर्स का। तो क्या हो गया हमारा m-1 l-3 एंड t-2, और यही हमारा होने वाला है डायमेंशन फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, दैट इज कैपिटल G। वैल्यू की पहले ही बात कर दी है 6.674 इंटू 10⁻11। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, कीप सपोर्ट। यदि आप और वीडियोस नहीं देखे हैं फोर्स जिससे रिलेट कर सकें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो जो इसका सेकंड पार्ट होने वाला है उसमें क्या कवर करेंगे कि जो स्मॉल g आपका आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको बिल्कुल डिफाइन करेंगे, उसकी वैल्यूज वगैरह शाइन सब कुछ, केपलर्स लॉ जो होता है उसको भी डिफाइन करेंगे, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि स्मॉल g की वैल्यू कब ज़्यादा होती है कब कम होती है सबको देखेंगे फ्री फॉल वगैरह। तो बने रहेगा चैनल पे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।